स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बैक बेंचर्स मेंटर्स पे और मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष झा। तो आज का हमारा टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो जैसा हमने कल पढ़ा था हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कूलम्बिंग फोर्स में, तो वहाँ पे उसका एक कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि वो ओबे करता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो इट स्टेट दैट एफ नेट यानी कि जो हमारा नेट फोर्स होता है चार्जेस पे, दैट विल बी गिवन बाय चार्ज ड्यू टू एनी नंबर ऑफ चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्सर्टेड बाय चार्ज प्रेजेंट नियर इट। इसका मतलब क्या है कि मान लो दो चार्जेस हैं, ठीक है, Q1 Q2, और उसके आसपास चाहे कितने भी नंबर ऑफ चार्जेस हो, उससे उन चार्जेस के जो बीच में कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, और दूसरा जो उसका जो नेट चार्ज निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वेक्टर सम से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है कि ये Q0 है, ये Q1 है, Q2 Q3। तो हमें Q0 पे निकालना है कि नेट चार्ज कितना लग रहा है। ठीक है, तो हम निकालेंगे किसे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। हमारा Q1 क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, Q3 नेगेटिव चार्ज है, Q2 नेगेटिव चार्ज है। तो Q1 पे जो Q0 पे Q1 की वजह से लगेगा फोर्स, वो किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, यानी क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि ये क्या होता है, Q0 बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है। ठीक है, तो सेम चार्ज क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। ये क्या है, डिफरेंट चार्ज है, अट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या आएगा, F02 F03। तो यहाँ पे जो फोर्सेज हैं ये कैसे निकलेंगे, नेट फोर्स वेक्टर सम के थ्रू। तो F नेट क्या आएगा, F1 F2 F3 का वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर सम। तो यहाँ मैंने ये क्या मेन पॉइंट लिखा है, फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एनी थर्ड चार्ज। अगर Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, इसके आसपास चाहे कोई भी चार्ज आ जाए, वो इन दोनों चार्जेस के फोर्स को अफेक्ट नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज ए। इस डायग्राम में जो चार्ज ए है, हमें इस पर नेट फोर्स लगाना है, और नेट फोर्स कैसे निकलेगा, जो इस पे इस चार्ज सी और चार्ज बी की वजह से लग रहा है। ठीक है, तो ए पे चार्ज कितना है, 3Q, बी पे -Q और सी पे 2Q, और इन तीनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। तो इसको देख के पता पड़ रहा है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो हमें इसके लिए चाहिए क्या, एफ नेट निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है A² + B² + 2AB cos थीटा। तो हमें ये थीटा चाहिए। थीटा क्या होता है, जो एफ नेट लग रहे होते हैं उनके बीच का एंगल। ठीक है, तो पहले हम फोर्स लगा लेते हैं। तो ए पे सी की वजह से जो फोर्स लग रहा है, तो ये +Q है और ये क्या +Q है, दोनों सेम लाइक चार्जेस हैं, तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो हमारा FAC लगेगा नीचे की डायरेक्शन में, और ए पे बी की वजह से क्या लगेगा, अट्रैक्शन, क्योंकि ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो FAB लगेगा इस डायरेक्शन में। तो ये जो एंगल बन रहा है ये इस cos थीटा का एंगल है। तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे ये टोटल 180 बनेगा, और ईच एंगल कौन सा है, बीच में 60। तो 60 + 120 180। तो यहाँ से हमें हमारा एंगल मिल जाएगा। और अभी हम अलग से पहले FAC और FAB निकाल लेते हैं, ताकि हमारा जो सोल्यूशन है वो थोड़ा ईजी पड़े। तो FAC क्या होगा, KQ1 Q2 R², K3Q 2Q R²। यहाँ से आ जाएगा 6KQ² R²। ऐसे ही FAB निकाल लेंगे, और ये आएगा 3KQ² R²। अब जैसा कि यहाँ पे -Q था, पर मैंने लगाया नहीं, क्योंकि -Q सिर्फ उसका बिहेवियर बताता है। ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड में प्लस ही लिखना है, क्योंकि ये इसका जस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने लेट कर लिया 3KQ² R² = x। तो FAC क्या आ गया, 2x, और FAB x। इसको जस्ट यहाँ पुट कर देना है, एंगल पुट करना है। तो cos 120 क्या होता है, -1/2। इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये 0 होता है 90 180। तो इसको खैर हम कभी और देखेंगे, फिलहाल हम बात करते हैं cos 120 क्या होता है, -1/2। ठीक है, इसको निकालने का तरीका ये, यहाँ से ऐसे जाते हैं और उधर से, तो ये एक्चुअली में हो जाएगा -cos 60। ठीक है, तो ये ईजी आ जाएगा। तो इसको जस्ट यहाँ पुट करना है, cos 2x² x² + 2x। तो ये माइनस की वजह से मैंने यहाँ पे इसको माइनस लिखा है, और यहाँ से आ जाएगा √3x²। और ये जो x है, अब जस्ट x में ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये जो एफ नेट निकला है, ये एफ नेट क्या निकला है, इस A पे जो फोर्स लग रहा है C और B की वजह से, वो नेट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस पैटर्न में जितने भी क्वेश्चन है, अब अगर आपको A पे निकालना हो, B पे निकालना हो, C पे निकालना हो, सारे एंगल निकाल सकते हैं और उस पर नेट फोर्स निकाल सकते हैं, ईजी। अब हम आगे बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इसमें बेसिकली होता है क्या, इसमें हमारे पास एक टर्म आती है ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी है, उसको हम ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे, जब उस पर जो नेट फोर्स लग रहा होता है वो क्या होता है, वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हमारे पास क्या, हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी बेसिकली 3 स्टेट में हो सकती है, या तो वो स्टेबल होगी, या वो अनस्टेबल होगी, या वो न्यूट्रल होगी। तो स्टेबल का मतलब क्या होता है कि बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, वो आगे या पीछे नहीं जाएगा। अगर मैं इसको बॉडी मानता हूँ तो वो स्टेबल है यहाँ पे। ठीक है, और ये मेरा सरफेस है। इस सरफेस पे अगर मैं बात करूँ तो बॉडी अनस्टेबल है, क्योंकि ये किसी भी मूवमेंट में अगर इस पर हल्का सा भी फोर्स लगेगा तो या तो ये आगे चली जाएगी या पीछे लुढ़क जाएगी। ठीक है, और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, वो उस प्लेन पे न्यूट्रल है, उस पर चाहे कोई फोर्स लगे उस पर इतना इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नोट क्या लिखा हुआ है कि चार्जेस बेसिकली हम पता कैसे करते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो मेरे पास 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3।
ठीक है। मेरे पास Q1 क्या है, पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव और Q3 नेगेटिव है। तो मैं हर चार्ज पे बाकी दोनों चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको निकालूंगा। तो Q1 पे Q2 की वजह से क्या लग रहा है, F1 फोर्स लग रहा है, और Q2 पे Q3 की वजह से क्या लग रहा है, F2। क्योंकि Q1 और Q2 दोनों क्या सेम चार्जेस से हैं, तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, इसलिए F1 इधर लगा है, Q2 से रिपल्शन हो रहा है। और Q1 और Q3 क्या है, अपोजिट है, तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, इसलिए F2 इधर लगा है, इसने इसको अट्रैक्ट करा फोर्स को। तो टोटल F नेट क्या है, इस पे 0 आया। मैं Q2 की बात करूँ, Q2 पे F1 लग रहा है Q1 की वजह से और F2 लग रहा है Q3 की वजह से। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ, रिपल्शन हुआ, इसकी वजह से अट्रैक्शन। F नेट क्या आया, नॉट इक्वल्स टू 0। सेम हम इसके लिए भी निकालेंगे, और यहाँ भी F नेट इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो इससे पता क्या चला, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही F नेट 0 है, यानी एक ही चार्ज जो है वो स्टेबल है, बाकी दोनों अनस्टेबल है। तो इसका मतलब मेरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। हम आगे बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। Q1 क्या है, पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव और Q3 पॉजिटिव है। तो हम फिर से Q1 पे निकालेंगे Q2 की वजह से। तो Q2 की वजह से क्या लगेगा, दोनों अपोजिट है, तो क्या होएगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो कौन सा है, ये मेरा F1 है, इसकी वजह से, Q2 की वजह से, ठीक है। और F2 किसकी वजह से लग रहा है, Q3 की वजह से, जहाँ पे सेम चार्जेस रिपेल कर रहे हैं। सेम हम Q2 के लिए निकालेंगे, तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, अलग अलग है, रिपल्शन होगा, ये क्या है, सॉरी, अनलाइक चार्जेस हैं, तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इधर अनलाइक चार्जेस हैं, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो टोटल जो F नेट आ रहा है वो इस इक्विलिब्रियम में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, जब भी आपके चार्जेस अल्टरनेट बिहेवियर शो करते हैं, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस, अगर इस फॉर्मेशन में है, तो मेरा जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर वो कोई भी दो चार्जेस सेम बिहेवियर को एक साथ शो कर रहे हैं, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव चार्जेस जो हैं वो सेम नेचर के हैं, लाइक प्लस प्लस माइनस या माइनस माइनस प्लस, अगर ये साथ में आ रहे हैं कहीं पे भी, तो मेरा वो सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है, जहाँ मैंने फिजिक्स का ऑलमोस्ट चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर दिया इलेक्ट्रोस्टैट का, तो आप इसे भी जल्दी से एक्सेस कर लें।